डैड को कॉल करके सब बता देगा, क्योंकि मैं काफी स्ट्रेस में है। करण तुम्हारे असली डैड नहीं है, तुम्हारे असली फादर अंश विरानी थे। आज के एपिसोड में रियो तुरंत कहता है कि वो डैड को कॉल करके सब बता देगा, क्योंकि वो काफी स्ट्रेस में है। तभी नियति उसे रोक देती है और इमोशनल होकर सच बताती है कि करण उसके असली डैड नहीं है। वो रियो को देखती है और कहती है कि उसके असली फादर अंश विरानी थे। ये सुनकर एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो जाता है। रियो शॉक में उससे पूछता है कि क्या उसे सब याद आ गया है। नियति धीरे से हाँ बोलती है और कहती है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आ गई है, वो सारी बातें जो उसकी लाइफ को बदल गई थी। वो कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उसके जख्म ने उसे पुराने जख्म याद दिला दिए और फिर उसकी मेमोरी वापस आ गई। उसके बाद नियति अपना पास्ट याद करती है। वो बताती है कि कई साल पहले एक पब में उसकी मुलाकात अंश से हुई थी। दोनों धीरे धीरे क्लोज हुए और उनके बीच प्यार बढ़ता गया। नियति को याद आता है कैसे अंश उससे प्रॉमिस करता था कि वो जल्द ही उसे अपने परिवार से मिलवाएगा, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा। फिर एक दिन जब नियति ने अंश को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो अंश पहले शॉक हो गया। नियति उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करता, और अंश तुरंत कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नियति उससे शादी की बात करती है और बताती है कि वो इंडिया जा रही है। अंश से वादा कर करण ने उन दोनों का सालों तक ख्याल रखा। उसने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। रियो कहता है कि गलती तुलसी की थी, करण की नहीं। वो क्लियरली बोलता है कि चाहे करण उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, लेकिन उसके लिए वो किसी रियल डैड से कम भी नहीं है। ये सुनकर नियति और इमोशनल हो जाती है। वो रियो से पूछती है कि क्या उसे पहले से सब पता था। रियो धीरे से कहता है कि उसे कुछ दिन पहले ही सच पता चला था। वो बताता है कि उसने कई बार इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी टीवी पर फायर क्रैकर्स या बुलेट्स की आवाज आती थी, नियति को पैनिक अटैक्स होने लगते थे। रियो को याद आता है कैसे नियति डर के मारे चीख पड़ती थी और टीवी बंद करने को कहती थी। इसी वजह से वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि उससे सच बता सके। रियो बताता है कि जब वो लास्ट टाइम करण के गेटअप में था, तब भी नियति की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो उसे सच नहीं बता पाया। ये सब सुनकर नियति फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है कि अब वो क्या करे। उसकी पूरी जिंदगी उलट गई है। वो समझ नहीं पा रही कि अब वो कहाँ जाए और किस पर भरोसा करे। सबसे बड़ा डर उसे ये होता है कि वो उस घर में कैसे वापस जाए जहां उसके अंश की किलर रहती है। रियो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ मिहिर फोन पर तुलसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि नियति और रियो को शांति निकेतन में रहना चाहिए। तुलसी भी ये बात सुनकर टेंशन में आ जाती है। वो कहती है कि वो खुद नियति और रियांश से बात करेगी। हॉस्पिटल में रियो नियति को खाना खिलाने की कोशिश करता है। नियति मना कर देती है क्योंकि उसका कुछ खाने का मन नहीं होता। तभी तुलसी वहां आ जाती है। नियति उसे देखकर तुरंत अपसेट हो जाती है और कहती है कि उसने उन्हें यहाँ आने से मना किया था। तुलसी शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन नियति उस पर सीधा इल्जाम लगाती है कि उसने अपने ही बेटे को मार दिया। वो कहती है कि अब उसे सब सच याद आ गया है और अब वो किसी झूठ में नहीं जीना चाहती। रियांश भी तुलसी को सीधा बोल देता है कि करण उसके असली डैड नहीं है और अंश विरानी उसके फादर थे जिन्हें तुलसी ने मारा था। तुलसी चुपचाप सब सुनती रहती है और कहती है कि जो हो गया उसे वो बदल नहीं सकती। वो मानती है कि उसने गलती की थी और उसकी सजा भी भुगती है, लेकिन अब वो फ्यूचर ठीक करना चाहती है। इसीलिए वो नियति से रिक्वेस्ट करती है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो शांति निकेतन वापस आ जाए। नियति ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो किस हक से उस घर में रहेगी। वो कहती है कि अगर अंश जिंदा होता तो बात अलग थी, लेकिन अब उस घर में उसका कोई रिश्ता नहीं है। तुलसी उसे समझाती है कि रियांश विरानी परिवार का हिस्सा है और शांति निकेतन उसका भी घर है, इसी वजह से नियति भी वहां रह सकती है। लेकिन रियांश सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि वो वहीं रहेगा जहां उसकी माँ रहेगी और वो दोनों कभी शांति निकेतन वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हितिक और सलोनी की तरफ। दोनों जमशेदपुर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सलोनी थोड़ी कंप्लेन करती है कि इतने फैमिली इश्यूज के बीच उन्हें जाना पड़ रहा है और जमशेदपुर मुंबई जैसा एक्साइटिंग सिटी भी नहीं है। हितिक उसे समझाता है कि अंगद और वृंदा वहां अकेले हैं और अंगद की आवाज से ही लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है। हितिक कहता है कि चाहे घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, उन्हें अंगद और वृंदा के पास जाना ही होगा। सलोनी भी मान जाती है और कहती है कि उसे बस यही चाहिए कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और घर में पीस आ जाए।
शांति निकेतन में तुलसी सबको बताती है कि नियति को सब याद आ गया है। ये सुनकर सब सीरियस हो जाते हैं। तुलसी बताती है कि नियति और रियांश घर वापस आने से मना कर रहे हैं। तभी नंदिनी बोल पड़ती है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। वो कहती है कि नियति इतने सालों से एक झूठ में जी रही थी और अब कम से कम सच सामने आ गया है। नंदिनी क्लियरली बोलती है कि उनका शांति निकेतन वापस न आना ही बेटर है। तुलसी ये सुनकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अब नियति को सच पता है कि करण उसका हस्बैंड नहीं बल्कि नंदिनी का हस्बैंड है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेकिन नंदिनी इमोशनल होके कहती है कि अगर नियति और रियांश घर वापस आए तो उनके दिल में सिर्फ नफरत होगी। वो मानती है कि जो कुछ हुआ उसमें उसका भी एक बड़ा रोल था और रियांश ने खुद उस पर ब्लेम लगाया था। नंदिनी कहती है कि वो ऑलरेडी बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजरी है और अगर वो दोनों वापस आए तो पता नहीं क्या होगा। तभी तुलसी उसे एक इम्पॉर्टेंट बात समझाती है। वो पूछती है कि पार्थ, देव, नकुल और बाकी बच्चों से उसका क्या रिश्ता है। नंदिनी कंफ्यूज हो जाती है। तुलसी फिर कहती है कि जैसे बाकी सब उसके परिवार का हिस्सा है वैसे ही रियांश भी अंश का बेटा और उसका ग्रैंडसन है। तुलसी इमोशनल होके कहती है कि उसने कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। उसने करण को भी अपना बेटा माना था और आज भी मानती है, इसीलिए वो रियांश को भी अपना हक और जगह देगी। तुलसी फाइनली सबके सामने डिसाइड करती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे वो रियांश और नियति को शांति निकेतन वापस जरूर लाएगी। ये सुनकर घर में सब लोग अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। कोई तुलसी की बात समझने की कोशिश करता है तो कोई बिल्कुल अग्री नहीं करता। उसके बाद पार्थ बहुत गुस्से में वैष्णवी से बात करता है। वो कहता है कि बा को सिर्फ रियांश की पड़ी है और वो नंदिनी के इमोशंस नहीं समझ रही। वैष्णवी उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुलसी ने हमेशा नंदिनी को अपनी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन पार्थ कन्विंस नहीं होता। वो कहता है कि उसकी माँ ऑलरेडी इतना सफर कर चुकी है और अब उसे अपने हस्बैंड को किसी और के फादर के रूप में देखना पड़ रहा है। पार्थ को लगता है कि रियांश बहुत स्मार्ट और मैनिपुलेटिव है। वो कहता है कि उसे रियो पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि रियो जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि वो वीरानी बिजनेस में एंट्री ले सके। वैष्णवी उसे समझाती है कि वो ओवर थिंक कर रहा है क्योंकि रियांश ने खुद घर आने से मना किया है। लेकिन पार्थ कहता है कि ये सब एक गेम भी हो सकता है। वो याद दिलाता है कि कैसे रियो ने बिजनेस डील अपनी कंडीशंस पर क्रैक की थी और उसके डिजाइन सेल कर दिए थे। उसे लगता है कि रियांश बहुत कनिंग है और सबको मैनिपुलेट कर रहा है। फिर भी वैष्णवी उसे ट्रस्ट करने को कहती है और बोलती है कि तुलसी बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेगी। एपिसोड के एंड में तुलसी फिर से हॉस्पिटल पहुंचती है और नियति से रिक्वेस्ट करती है कि डिस्चार्ज होने के बाद वो रियांश के साथ घर वापस आ जाए। नियति और रियांश दोनों उसकी तरफ देखते रहते हैं और एटमॉस्फेयर एकदम टेंस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में एक नया बिजनेस टास्क दिखाया जाता है जहां एक बिजनेसमैन दोनों कंटेस्टेंट्स को बताता है कि वो अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी एक को देना चाहता है। इसलिए वो दोनों को 5000 साड़ियों का टास्क देता है और कहता है कि जो भी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट दिला पाएगा वही उसका ट्रस्ट जीतेगा। दोनों चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपकमिंग कंपटीशन की टेंशन क्लियरली दिखने लगती है। क्योंकि तुलसी बार बार नियति और रियांश को शांति निकेतन वापस लाने की कोशिश कर रही होती है। नियति अब भी अपने पास्ट के शौक से बाहर नहीं आ पाई होती। उसे लग रहा होता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी। रियो उसके पास खड़ा रहकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन नियति के मन में तुलसी और वीरानी फैमिली के लिए बहुत कंफ्यूजन और दर्द होता है। तुलसी भी क्लियरली रिग्रेट फील कर रही होती है और वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। शांति निकेतन में भी सब लोग इसी इशू पर डिस्कस कर रहे होते हैं। नंदिनी के इमोशंस काफ़ी मिक्स्ड होते हैं। एक तरफ वो सच सामने आने से रिलीफ फील करती है क्योंकि अब नियति और करण के फेक रिलेशनशिप का कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा होता है कि अगर नियति और रियांश घर वापस आए तो पुराने जख्म फिर से खुल जाएंगे। वो सोचती है कि घर का एटमॉस्फेयर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुलसी बार बार सबको समझाती है कि रियांश किसी गलती की सज़ा डिजर्व नहीं करता। वो कहती है कि अंश उसका बेटा था और रियांश उसका पोता है, इसलिए उसका भी उतना ही हक है जितना बाकी बच्चों का। तुलसी इमोशनल होके कहती है कि उसने हमेशा अपने हर बच्चे को इक्वल प्यार दिया है और आज भी वही करेगी। उसके लिए ये सिर्फ गिल्ट का मैटर नहीं बल्कि फैमिली को जोड़ने का सवाल है। नंदिनी फिर भी कन्विंस नहीं होती। वो क्लियरली कहती है कि रियांश और नियति अगर घर में आए तो उनके दिल में सिर्फ नफरत होगी। वो सोचती है कि इतने सालों का पेन एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता।
तुलसी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी के एक्सप्रेशन से ही लग रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब्ड है। पार्थ का रिएक्शन सबसे ज्यादा अग्रेसिव होता है। वो वैष्णवी के सामने ओपनली बोलता है कि उसे रियांश पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। उसे लगता है कि रियो बहुत स्मार्टली सबको मैनिपुलेट कर रहा है। पार्थ को लगता है कि रियांश सिर्फ वीरानी बिजनेस में एंट्री चाहता है और उसके लिए इमोशनल सिचुएशन का यूज कर रहा है। वैष्णवी बार बार उसे समझाती है कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन पार्थ का डाउट कम नहीं होता। पार्थ को स्पेशली वो बिजनेस डील याद आती है जहां रियांश ने अपनी टर्म्स पर डील कोड की जरूरत है। हितिक कहता है कि फैमिली का मतलब ही होता है डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। धीरे धीरे हितिक अगले एपिसोड में तुलसी सबके सामने क्लियरली अनाउंस करती है कि रियांश और नियति का हक शांति निकेतन पर उतना ही है जितना बाकी फैमिली मेंबर्स का। ये सुनकर घर का माहौल टेंस हो जाता है और नंदिनी चुप रह जाती है। दूसरी तरफ पार्थ का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो वैष्णवी से कहता है कि अगर रियांश घर वापस आया तो फैमिली और बिजनेस दोनों पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। हॉस्पिटल में नियति इमोशनल होकर अंश की फोटो देखती रहती है, जबकि रियांश उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी तुलसी एक बार फिर उन्हें पास आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों घर वापस आ जाए। नियति कंफ्यूज नजर आती है और रियांश भी डीप थिंकिंग में चला जाता है। लास्ट सीन में बिजनेस चैलेंज की टेंशन में दिखाई जाती है, जहां 5000 साड़ियों वाले टैक्स को लेकर कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला होता है। दोनों साइड तैयारी में लग जाते हैं और अपकमिंग राइवलरी का हिट मिलता है।